अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमर फैज़ान दुकल। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करवाया था। इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करवाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट देखते हैं। द पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं। आपने जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन देखा था, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ये मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में करवाया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने जब जनरल कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन दिया था, तो उसमें मैंने बात की थी कि जब भी आप एक फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे x है वो राइट साइड पे होता है। और आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपने जिस भी फंक्शन को, जिस भी वेरिएबल को एज अ फंक्शन बनाना है, ठीक है, वो आपने लेफ्ट साइड पे रखना है इक्वेशन की। और जिस चीज का फंक्शन एक्सप्रेस करना है उसको आपने राइट साइड पे रखना है। जैसे इस स्टेटमेंट में देखें, आपने y को एज अ फंक्शन लेना था, y इज अ फंक्शन, तो y को हमने रखा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे। किसका फंक्शन बनाना था? x का फंक्शन, तो x को हमने रखना है राइट साइड पे। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए को, द पैरामीटर p ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सबसे पहले आप इस पे गौर करें कि मेन चीज क्या है, स्केयर है। आप एक स्केयर कंसिडर करें जिसकी एक साइड ले लें x है। ये लिख लें स्टेटमेंट, ये लिख लें, लेट वन साइड ऑफ अ स्केयर इज x। एक ही साइड क्यों ली गई? मैंने ये स्केयर की डायग्राम भी बनाई है। स्केयर की तो चार साइड्स आपको नजर आ रही हैं। आपको पता है कि स्केयर एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर आप एक साइड कंसिडर कर लेते हैं तो सारी साइड्स की लेंथ उतनी ही होगी। तो हमने एक साइड को x यूनिट कंसिडर कर ली है। तो आपके पास बाकी चारों साइड्स की लेंथ भी x ही होगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर को p से जाहिर करते हैं, फर्स्ट लेटर से जाहिर करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से। यहाँ पे भी उसने लिखे कि पेरीमीटर को p से एक्सप्रेस करना है। तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, या आप ये समझ लें कि जितनी साइड्स हैं, पेरीमीटर को उर्दू में बोलते हैं अहाता। किसी भी चीज का अहाता फाइंड करना, उसकी सारी जो साइड्स होती हैं उनका सम कर दिया जाए। तो चार साइड्स हैं, तो मैंने इसको सिंपल लिखा 4 इंटू साइड। आपके पास एक ही साइड थी, वो x के इक्वल थी, तो ये 4x बन गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपने दूसरी चीज इसमें क्या निकालनी है, एरिया। किसका एरिया? स्केयर का एरिया। एक था पैरामीटर, पेरीमीटर, और दूसरा था एरिया। एरिया ऑफ स्केयर, उसको कैपिटल ए से एक्सप्रेस करते हैं। उसका फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब इसमें अगर आप फिगर में देखें, क्लोज फिगर में, तो आपकी लेंथ भी एक्स ही है और विड्थ भी एक्स ही है, तो ये बन जाएगा एक्स डॉट एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स स्केयर हो जाता है आपके पास। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है, जिसमें एक कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाता है आपके पास। अब ये दो इक्वेशंस हैं। आप रट्टा भी लगा सकते हैं कि भैया आपने, ये फिक्स है कि दूसरी इक्वेशन को ही पहली में पुट करना है। उसकी मैं रीजन बताता चलूं। जैसे कि मैंने बताया कि आपने जिस वेरिएबल को फंक्शन जाहिर करना है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्केयर के पेरीमीटर को आपने फंक्शन जाहिर करना है। तो इसका मतलब है स्केयर का जो पैरामीटर है, पेरीमीटर है, वो वेरिएबल आपके इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आएगा, जिसको आपने एज अ फंक्शन जाहिर करना है। और जिस चीज का फंक्शन बनाना है, एरिया का, ऑफ एरिया। फंक्शन किसका जाहिर करना है, या फंक्शन किसका बनाना है? एरिया का। तो एरिया आपका इक्वल टू की राइट साइड पे आना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशंस में पी कौन सी साइड पे आ रहा है? लेफ्ट साइड में, फर्स्ट इक्वेशन के। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को रहने देंगे, सेकंड इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में
पी तो रहेगा इधर लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू 4x है, तो इधर राइट साइड पे एरिया आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिसका फंक्शन बनाना है, पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है, तो एरिया आपका राइट साइड पे आना चाहिए। तो यहाँ पे पैरामीटर वाली इक्वेशन में हमने एरिया को इंसर्ट करना है, एरिया को लेके आना है। तो इसके लिए हमारे पास एरिया की इक्वेशन में से एक्स की एक इक्वेशन बनाएंगे, ये एक्स की वैल्यू कह लें, एक्स की वैल्यू निकल आती है अंडर रूट ए। वो कैसे निकाली हमने, दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेके, ये वाला स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए। तो आप ये इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इस इक्वेशन 3 को उठाएं इक्वेशन नंबर 1 में कर दें। ठीक है पुट। तो हमने यहां तक किया क्या है, सिंपली हमने जो दो बेसिक वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज को हमने निकालना है, पहले सॉल्व करना। पेरीमीटर था और एक एरिया था, पेरीमीटर के फार्मूला से पैरामीटर की इक्वेशन निकल आई, एरिया के फार्मूला से एरिया ऑफ स्क्वायर के से एरिया की इक्वेशन निकल आई। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में से आपने एक थर्ड इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जिसमें से आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी अंडर रूट ए, उसको आपने इसमें पहली इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, p इज इक्वल टू 4x में, तो x की जगह हम अंडर रूट ए पुट कर देंगे। मैंने लिखा है पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। तो इसका मतलब है पेरीमीटर आपका लेफ्ट साइड पे और एरिया आपका राइट साइड पे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, पेरीमीटर p इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो मैंने इसको लिखा यही है, पेरीमीटर p इज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्केयर। आगे स्केयर लिखना है, स्केयर लिख दें। ये आपके पास था इसका पार्ट नंबर ए। आई होप कि आपको समझ लग चुकी होगी इसकी। तो हम नेक्स्ट इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले आप उसको हाईलाइट करें, सर्कल। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रा करें। आपको पता है कि एक सर्कल ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज चाहिए होती है वो आपको रेडियस चाहिए होता है। तो हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास सर्कल का रेडियस है एक्स। ठीक है, आप उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब अगली चीज, सर्कल का आपने सबसे पहले निकालना है एक एरिया और एक सर्कल का निकालना है सरकमफेरेंस। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, उसको कैपिटल ए के साथ जाहिर कर दें, पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस है, तो आपको पता है आपने रेडियस को किसके इक्वल कंसीडर किया है, एक्स के इक्वल कंसीडर किया है। तो हम आर इज इक्वल टू एक्स का हिंट देंगे और आर की जगह हम एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंपली फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है एरिया की। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसको कैपिटल सी से जाहिर कर दिया। इसका भी फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, ज्योमेट्री में पढ़ा है आपने 7th 8th क्लास में। 2 पाई आर, यहाँ पे रेडियस की जगह एक्स कर दें। ठीक है, ये 2 पाई एक्स बन जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप गौर करें कि किसको फंक्शन बनाना है और किसका फंक्शन बनाना है। स्टेटमेंट अगर पढ़ी जाए तो आपने एरिया को एज अ फंक्शन, यानी एरिया को फंक्शन बनाना है, तो वो यहाँ पे ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे एरिया आएगा। ठीक है, और सरकमफेरेंस का फंक्शन बनाना है ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, यानी आपने एरिया को किसका फंक्शन बनाना है, सरकमफेरेंस का। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा, तो आपने ये काम करना है। तो इसमें भी आप यही काम करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से एक नई इक्वेशन बनाइए और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन c इज इक्वल टू 2 पाई एक्स के इक्वल थी जो सेकंड इक्वेशन, इसमें से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, c ओवर 2 पाई बन जाएगा। दैट्स योर न्यू इक्वेशन विच इज थर्ड इक्वेशन। आप इसको उठाएं और ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दें आप, क्योंकि आपने एरिया को लेफ्ट साइड पे रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपका एरिया लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो आप थर्ड इक्वेशन को उठाकर ए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब मैंने पुट किया तो वहां पे पाई एक्स स्केयर है, तो एक्स की जगह जब सी ओवर 2 पाई जाएगा तो सी ओवर 2 पाई का स्केयर बन जाएगा। तो ये स्केयर ओपन करके ऊपर सी स्केयर हो जाता है, नीचे 4 पाई स्केयर हो जाता है। तो ये जो पाई होगा पाई स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक सिंगल पाई बच जाएगा। सी स्केयर ओवर 4 पाई हो गया राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ए एरिया है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि योर एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो मैंने ये लिखा था, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस सी। दैट्स योर आंसर। अब इसका सी पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये इन दोनों पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरह,
कि इसके फार्मूला को समझने की जरूरत है। इसमें जो मेन हाईलाइटेड चीज है वो क्यूब है। आपको 3D क्यूब बनाना आना चाहिए। आप इसको सिंपली ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि आप एक सिंपली एक स्केयर ड्रा करें और फिर इसके यहाँ पे करके एक और स्केयर ड्रा कर दें, इतने ही साइज का। चारों साइड्स को मिला दें, चारों कॉर्नर्स को, सॉरी, ये कॉर्नर इसके साथ और ये कॉर्नर इसके साथ, आपके पास इस तरह का क्यूब बन जाएगा जैसे मैंने बनाया है। तो अगर आप क्यूब पे गौर करें तो क्यूब की 3 साइड्स होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पे ये मान लें ये आपकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है, और ये उसकी हाइट है। तो मैंने हर साइड को इक्वल ले लिया, यानी कि मैंने कह दिया कि ऐसा क्यूब है जिसकी लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है, 3D क्यूब है। लेट ईच साइड ऑफ क्यूब बी एक्स। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि क्यूब की जो तीनों साइड्स हैं वो सेम है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज एक्स। तो मेन 3 चीजें ना, हाइट, लेंथ और विड्थ। तो अगर आपके पास ये साइड पता है ना आपको एक्स, तो ये साइड भी ऑटोमेटिकली एक्स होगी। ठीक है, और ये साइड एक्स है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड भी एक्स होगी। ये साइड एक्स है तो आपके पास ये साइड भी एक्स होगी। इस तरह सारी साइड्स ही एक्स हो जाती हैं। तो हमने कह दिया कि क्यूब की सारी जो साइड्स हैं वो एक्स यूनिट के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कैसे? क्योंकि फर्स्ट थिंग जो है वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला है लेंथ डॉट विड्थ डॉट हाइट, यानी लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसमें हर साइड ही आपके पास एक्स है तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अगली चीज है इसमें एरिया ऑफ इट्स बेस। एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस इसको कहते हैं, ठीक है, कायदे को। ये आपकी बेस है। बेस में 2 चीजें आ रही हैं, एक लेंथ आ रही है और एक विड्थ आ रही है। तो इसका मैं सिंपली फार्मूला लिखूंगा लेंथ क्रॉस विड्थ, यानी एक्स डॉट एक्स। तो ये एरिया का फार्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही लिखना है आपने, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, क्यूब की बेस का एरिया। ठीक है, क्यूब का एरिया नहीं, क्यूब की बेस का एरिया। जिसमें 3 साइड्स होती हैं वहां पे वॉल्यूम निकाला जाता है, वहां पे एरिया नहीं निकाला जाता, एरिया 2 साइड्स का निकाला जाता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में से आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर था, तो आप ये स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लीजिएगा। तो जब मैंने स्केयर रूट लिया दोनों साइड्स पे, तो स्केयर यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो एक्स इक्वल अंडर रूट ए के इक्वल आ रहा है। तो ये थर्ड इक्वेशन बन जाती है। इसको थर्ड इक्वेशन को उठाइए, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब में। तो जहां पे x लिखा है उसकी जगह आप अंडर रूट ए पुट कर दें। अंडर रूट की जगह यानी स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिख दिया। तो ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर एक वैल्यू के एक्सपोनेंट में 2 हों, चीज 2 वैल्यूज लिखी हों, यानी कि एक रकम की 2 पावर्स हैं, तो आपको पता है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 1/2 क्रॉस 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 3/2 बन गया। तो ये आपके पास वॉल्यूम v हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एरिया हो गया इंडिपेंडेंट। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम v इज of a cube is a function of its area। ठीक है, तो वही लाइन मैंने कॉपी कर दी ऊपर। वॉल्यूम जो उसने लिखा था, वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ ये एग्जांपल्स भी करवाऊं जैसे कि मैं सेकंड चैप्टर में करवाता आया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।